देखिए आप लोग को जो 2023-24 में पेपर होने वाला है बोर्ड का, उसमें जो टेक्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर क्वेश्चन किसी किताब का नहीं है कि मनोहर रे का है या मान लीजिए एनसीईआरटी का है या किसी भी बुक का नहीं है या क्वेश्चन बैंक का नहीं। ये वो क्वेश्चन आपको आज बताए जाएंगे जो बार बार पेपरों में लगातार आते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 24 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही बताया जा रहा है जो आपको 2015 से लेके 2023 तक में बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो सिलेबस में आ चुके हैं क्वेश्चन में आपके ट्रिग्नोमेट्री में, वो सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही पढ़ाए जाएंगे। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसमें आपको समझना है त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज और त्रिकोणमिति में थोड़ा सा केवल अंतर है, मात्र थोड़ा सा अंतर से त्रिभुज अलग हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री अलग हो जाता है। एक त्रिभुज यही है, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये इसी को हम त्रिकोणमिति में जब पढ़ना शुरू करते हैं, देखिए त्रिकोणमिति आप 10th क्लास में पहली बार पढ़ना स्टार्ट किए हैं, त्रिभुज ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं, तो ये पहली बार है, ये इनिशियल स्टेज है। यहीं से आप त्रिकोणमिति को समझना है। त्रिकोणमिति में आप उसी जगह पे हैं जिस जगह पे आप बचपन में इंग्लिश में ABCD पढ़ना स्टार्ट करते थे। जिस तरह हम लोग बचपन में एक बार ABCD पढ़ना स्टार्ट किए थे बचपन में, तो ABCD हमारे लिए पूरी सबसे कठिन इंग्लिश थी, लगता था इंग्लिश का ही बेस है, लेकिन नहीं। वही चीज त्रिकोणमिति में आप देखेंगे, जो आपका हाई स्कूल का त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उसमें आपको बेसिक चीजें दिया गया है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो त्रिकोणमिति समझिए पहले क्या होता है। त्रिकोणमिति में पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि थीटा के जो सामने की भुजा होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब इट मींस परपेंडिकुलर। बाकी जो भुजा बड़ी होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण, और जो भुजा दूसरी और बचती है उसका नाम क्या होता है? आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति में समझना क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम, आप जब त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज में कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यहाँ पे ये कर्ण कोई डिवाइड मतलब फिक्स नहीं है, कर्ण कौन है, यहाँ बस एक ही चीज फिक्स होता है, वो लंब फिक्स होता है, परपेंडिकुलर। त्रिकोणमिति में लंब आपका फिक्स होता है। कैसे? हम त्रिकोणमिति में बताते हैं कि जो भुजा थीटा है, थीटा की भुजा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। बाकी दो भुजाओं में एक कर्ण होती है, आधार होती है, यही बात जानना होगा। और जिस प्रकार हम बार बार बता रहे हैं ABCD इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको ABCD की आवश्यकता लगेगी थी कि हमको A से Z तक की पहले आना चाहिए अल्फाबेट। जब हमको अल्फाबेट आएगा तभी मीनिंग आएगा। उसी तरह त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए पहले हमको 6 रेशियो हैं, 6 अनुपात हैं। क्या क्या है? पहला अनुपात है साइन, कास, टैन। 3 तो ये है, 3 इसके क्या है? अपोजिट है। अपोजिट में क्या है? साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लिखा है तो आप बोलेंगे 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, साइन, कास, कोसेक ये सब हो गए। साइन, कास, टैन, 3 क्या है? इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन है। साइन, कास, टैन। साइन का अपोजिट कोसेक, कास का सेक, टैन का कॉट। ठीक, ये हम पूछे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो 1/साइन थीटा। ये पूछा जाएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर पूछा जाएगा तो 1/टैन थीटा। ठीक है, ये चीजें ऐसे हो जाती हैं। ये तो सामान्य सी चीजें हैं कि ये बार बार यूज होती रहती है, कभी कभी लगेगा। हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है? ये आपका मान लीजिए क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या है? ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, जब हम इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या होगा? लंब। ये क्या होता है? कर्ण। ये क्या होता है? आधार। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। तो पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये कुछ फार्मूले हैं। यही फार्मूला हम पूछा जाए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर तो आप बोलोगे कर्ण बटे लंब। फिर पूछा जाए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कर्ण बटे आधार। ये पूछा जाए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब।
ये चीज होता है, ये चीज होता है। अब इसमें फिर आगे आपको समझना होता है, इसमें एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे होता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा इसमें समझना है, एक त्रिभुज हम बनाते हैं, त्रिभुज में क्या है ABC, ABC B समकोण ऑलरेडी कह दिया है, तो 20 का मतलब जब समकोण हो गया तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, जब ये कर्ण है, लंब का मान हमको AB का मान दिया है क्या है 4, BC का मान 3। देखिए पहली बार जब ये त्रिभुज कह दिया है तो पहली लाइन पे हमको त्रिभुज के रूल पे काम करना है। अभी हम त्रिकोणमिति भूल जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। हमें पहली बार त्रिकोणमिति के हिसाब से ही काम करना है, त्रिभुज के हिसाब से काम करना है। त्रिभुज में सारा जो चीज है AB है, BC है, हम मान रख दिए और कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आधार इसमें क्या है BC है। अभी हम कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं क्या कौन लंब होगा कौन कर्ण, हमको सीधा सीधा त्रिभुज का जो फार्मूला होता है त्रिभुज के नियम पे हम काम कर रहे हैं। इसमें आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 3 3 का 9 प्लस 4 तो 16, ये आया 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आया 25, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 5, कर्ण बराबर आ गया 5। जब कर्ण 5 आ गया तो अब हम ध्यान देते हैं कि नहीं साइन A cos से निकालना है। जब हम इसको साइन A कहोगे, जब इसको हम थीटा मानेंगे तो ये क्या हो गया लंब। अब ये चीज क्या हो गई बदल गई, ये क्या हो गया लंब, और तो ये क्या होगा आधार और ये क्या होगा कर्ण। जब हम त्रिकोणमिति का फार्मूला त्रिकोणमिति के नियम पे आते हैं तो जो थीटा होती है, थीटा के सामने भुजा क्या होती है लंब। बाकी भुजाओं में जो बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, जो छोटी भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। ठीक, तो ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हमको फार्मूला मान किसका ज्ञात करना है साइन A। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है 3 और बटे कर्ण का मान क्या है 5, 3 बटे 5। cos से बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, 4 बटे 5, यही मान हो गया। ये भी कहा जाए नहीं साइन C का मान बताइए, साइन C। जब हम साइन C कहेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगी। अब ये जब हम थीटा मान लिए C का मान, अब ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण तो कर्ण ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। साइन C बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या हो गया 4 हो गया, साइन C बराबर लंब 4 हो गया और कर्ण क्या हो गया 5, तो 4 बटे 5। जो मान हम मानते हैं उसी के जस्ट सामने हम क्या मानेंगे लंब है, बाकी चीज को ऐसे मान लेते हैं। ये तो था आपका बेसिक त्रिकोणमिति में जो बेसिक चीजें काम आती हैं। पहले एक्सरसाइज में 8.1 में नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसी को करवाएंगे। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, जैसे जो भी मैं बता रहा हूँ उसी पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। साइन A बराबर 4/5, मान लीजिए इसे क्वेश्चन दिया है साइन A बराबर 4/5, तो आपको मान किसका ज्ञात करना है tan A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A बराबर 4/5, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आया है 2020 में MW, आप अनसॉल्व में देखेंगे तो 2020 MW में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, साइन A बराबर 4/5, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन A, इसका मतलब ये जानिए पहली बार, अब की बार आपको क्या कहा है साइन A बराबर 4/5। जो मैं क्वेश्चन पिछली बार बताया था एग्जांपल, उसमें बताया था कि त्रिभुज ABC समकोण है, तो त्रिभुज नियम लगाए। इस बार साइन A बराबर 4/5। हम एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C है। तो A को क्या मानेंगे, ये क्या होगा लंब होगा,
ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है ना, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कर्ण ऐसे लिखा जाएगा, ये क्या होगा, लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अच्छा लंब कहाँ लिखा जाएगा, लंब का मतलब ये हुआ ना, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ये लंब यहाँ लिखा जाएगा और कर्ण यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा लंब कर्ण पता चल गया, तो ये आधार पता करना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम फार्मूला लगा लेंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, 5 का स्क्वायर, फार्मूला में पीछे लिखा था, स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण 5 है, आधार में नहीं पता है, आधार को हम x स्क्वायर मान लिए और प्लस लंब कितना मान लिए, 4 का स्क्वायर। 5 बचे 25 और x स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3। x का मान कितना आया, 3। जब x का मान क्या आ गया, 3। अब देखिए हमको सारे मान पता चल गया ना, ये कर्ण 5 है, लंब 4 है, आधार 3 है। अब ज्ञात क्या करना है, tan a, tan a, tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 4, आधार का मान 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, 4/3। एक मिनट, अब इसी में देखिए, अच्छा ये तो आपका क्वेश्चन जितना था मैं उतना बता दिया, उसके आगे पूछा जाए, कह दिया होता है tan c बराबर बताइए, tan c बराबर बताइए, तो क्या होगा बताइए कोई आप लोग, 4/3। 4/3। देखिए कैसे, अब tan c जब आपको कहेंगे तो ये c इसको मानेंगे ना, क्यों, ये जब c हो गया तो ये क्या हो गया, लंब ये हो जाएगा ना, ये कर्ण रह गया, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या होगा 3/4, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ये लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब, तो आधार का मान 3, लंब का मान 4, 3/4 आ गया, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आगे और बता रहे हैं, देखिए क्या है, क्या दूसरा है 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है। ठीक है, 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप चाहेंगे तो घर से कर लेंगे, क्यों, आप चाहोगे तो इसको क्या करोगे, cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3, cot a बराबर क्या हो गया, 4/3, तो cot a बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू 4/3, 4/3। अब इसमें क्या होगा, आधार पता है, कर्ण लंब पता है, तो कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा ना, कर्ण आपका 5 आ जाएगा, पता ही होगा आप लोग को, निकाल लेना, कर्ण क्या आ जाएगा 5, और से के बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण में 5 है, आधार कितना है 4, 5/4 इसका मान आ जाएगा, समझ में आया। एक अब इस टाइप का हम 5 क्वेश्चन कम से कम देते हैं, ठीक, और आप उसको खुद से करिएगा, बंद करिए। देखिए ये आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, 4 के चारों आप देख रहे हैं बोर्ड पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन मैं चारों पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो स्क्रीन पे, देखेंगे दिया कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब आया, 2020 में, पेपर के सेट आप देखना चाहेंगे तो MZ। अगला क्वेश्चन आपका, यदि 8 tan a बराबर 15, तो sin a का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, sin a का मान ज्ञात कीजिए। कब आया था, 2019 में AZ में आया था। अगला क्वेश्चन है, sin थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कब आया था, 2022 में MY में आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है तथा AB बराबर BC, तो sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। कब आया था, 2017 के AB में। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मैं अभी जिस टाइप का बताया हूँ, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। 1-2 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, इसमें से
ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कोशिश करेंगे जो मैं पीछे बताया हूँ सेम वैसे है कि 8 इधर आ गया, 15/8 कर लेना, मान निकाल लेना, फिर साइन का मान निकाल लेना। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में है दिया है, इसको सही कन्वर्ट कर लीजिए। 5 दूनी 10 तो 3, 13/5 कर लेना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 13/5, और 13/5 के जब मान आ जाएगा फिर एक मान और निकाल लेना, सारा मान क्या है। हम इसको बता देते हैं, इसको बता देंगे, इसको तीसरा कर लेंगे, छोड़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चौथा ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और करिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनको भी ये मतलब क्वेश्चन करना चाहिए। तीसरा बता दें, चलिए ठीक है, आंसर करें, तीसरा बता दीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या है 4/5, तो साइन थीटा बराबर 4/5, ये क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमको एक बात ऐसे देखिए, इसको हमने मान लीजिए थीटा माने, तो ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आधार, हुआ ना। अब इसमें ये बात बताइए, लंब का मान क्या है 4, कर्ण का मान 5, आधार का मान कितना आएगा 3। आप निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 16 इधर आ जाएगा, 9 9 का 3। इतना समझ में आया, ये 3 हो गया। अब जब ये 3 हो गया, अब मान इसी पे रखना है 4 tan थीटा, ये मान 4 है, ये मान ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये आपका क्या है आधार है, ये क्या है कर्ण है, ये क्या है लंब है। कैसे पता चला, ये थीटा था तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, जो बड़ी है उसे कर्ण, बाकी को आधार। ठीक, तो 4 और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्यों आधार, हाँ लंब बटे आधार होता है। लंब का मान क्या है ये 4 है, लंब का मान क्या है 4, और आधार का मान कितना है 3, 4/3 माइनस 5 cos थीटा। cos थीटा मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार 3 और बटे कर्ण 5, ये मान रखिए। बटे sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, हाँ कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान क्या है 5 और बटे आधार का मान 3 और प्लस 4, और काट थीटा बराबर क्या होता है 3/4, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 और बटे लंब कितना है 4, 4 से 4 कट गया, इस 5 से इस 5 कट गया। ठीक है ना, ये अब आगे आप सॉल्व करना चाहेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन को और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब इसमें देखिए क्या होगा 4 चौक 16/3 माइनस 3 अपान 5/3 और प्लस 3। ठीक है, अब इसके बटे 1 मान लोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3, फिर इसके आगे देखेंगे 5 प्लस 3 का 9/3। ठीक है, ये चीजें कट गया, कैमरे में आ रहा है बेटा, 16 में से 9 गया 7 और 9 से 5 14, 1/2। कैमरे में है चीज नहीं है, 1/2 नहीं है, 1/2 इधर लिख लीजिए, 7/14 आप जान रहे हो कटने वाला 1/2 ही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नोट करना चाहेंगे आप लोग, मुझे लगता है आप लोग कर भी लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, हाँ? क्या हुआ मिटा दे, चलिए ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, अभी जस्ट मैं नोट किया था, इसको ऊपर कर दिया। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में B क्या है समकोण है तथा AB बराबर BC, तो sin A cos A का मान ज्ञात कीजिए। कब आया है क्वेश्चन 2017 के AB सेट में, आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। आइए, ये आपका B क्या है समकोण है, ऑलरेडी बोला है, ये AB ये C। आप बताइए जब AB बराबर BC कह दिया है तो AB को क्या मान लिए x मान लिए, BC कितना होगा ये भी x होगा ना। ठीक, जब ये x है ये x है और ये 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया कर्ण होगा ना। पहली बात है त्रिभुज में देखें B समकोण है तो ये इसके समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है ना, ये कर्ण हो गया। इसको हम क्या कर्ण को क्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो ये इसको ज्ञात करना चाहोगे कर्ण को, कर्ण का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट मींस लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर और रूट दोनों है तो x बाहर आ जाएगा, तो x बाहर हो गया और रूट 2। कर्ण बराबर क्या होगा, x अंडर रूट 2। इसका मान हमें क्या हो गया, पता चल गया। ठीक, मान किसका चाहिए, साइन ए कास ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बटे लंब बटे कर्ण होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब जब हम साइन ए इसको मानेंगे तो ध्यान देना, ये ए होगा ना, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण, ये क्या होगा आधार। ये चीजें पता चल होनी चाहिए। ठीक, पहले त्रिकोणमिति में हमको यही ध्यान देना होता है कि पहले मान ज्ञात कर लें, उसके बाद जब त्रिकोणमिति पे आए तो हम जो भुजाएं हैं उसको डिसाइड करें कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। हम डिसाइड कर लिए इसमें लंब ये होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार, क्योंकि ए हमको दिया है। ठीक, लंब का मान क्या हो गया x और कर्ण का मान क्या हो गया x रूट 2। ये कट गया, आया कितना, 1/√2। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1/√2। साइन ए बराबर क्या आ गया, 1/√2। और cos ए बराबर क्या आएगा, cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है x और कर्ण की वैल्यू क्या है x रूट 2। x कट के क्या आया 1/√2। ठीक, इसी में देखिए क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया, बट इसी क्वेश्चन को हम कहे नहीं साइन सी बराबर क्या होगा, तो सी हम इसको मानते, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण, ये आधार, तो साइन सी का ही फार्मूला दूसरा हो जाएगा। बात को समझ में आया ना। ठीक है, ये थे आपके 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन जो पेपरों में इस टाइप के आते हैं। अगला जो मैं टाइप बताने चलूंगा जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप सब लोग इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में क्या है कि आपको जो बोर्ड पेपर में संभावित क्वेश्चन है आने का चांसेस है उसको बताया जा रहा है, या जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कराया जा रहा है। ठीक है, यही टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आपको आएगा। ये 1 नंबर का जितना मैं 5-6 क्वेश्चन बताया हूँ, इसको बढ़िया से जो पढ़ लेता है, इसको जो समझ लेता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है।